हेलो दोस्तों, स्वागत है। सितंबर 2026 में ग्रह वृषभ लगन या टॉरस असेंडेंट के लिए क्या दिखा रहे हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, उपाय के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात जिसमें ज्यादातर लोग गलती करते हैं। 10 में से 7 कुंडली में कॉमन उपाय होता है पक्षियों को दाना देना। इसमें लोग गलती क्या करते हैं, उसकी वजह से ये उल्टा उनके ऊपर पड़ सकता है। इसका लॉजिक समझिए। पक्षियों को कई लोग छत पर, बालकनी, मुंडेर, छज्जे पर दाना दे रहे होते हैं। जब हम पक्षी को दाना देते हैं छत पर, तो पक्षी वहां मल मूत्र करते हैं और पक्षियों का गोबर, गोबर यानी कि राहु को हमने अपने सर पे बिठा लिया। उसकी वजह से परिवार में लड़ाई झगड़ा हो सकता है घर में, और राहु की बाकी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो पक्षियों को हमेशा खुले मैदान में ही दाना दीजिए। तो गोचर को देखते हैं। पहली नजर में धीरे चलने वाले ग्रह शनि, बृहस्पति, राहु, केतु जहां पिछले महीने थे वहीं रहेंगे, तो इनमें कोई बदलाव नहीं है। शनि वक्री है, बृहस्पति उच्च राशि में है। इसके अलावा शुक्र अपनी नीच राशि से बाहर आ जाएंगे, 2 तारीख को स्वराशि हो जाएंगे, छठे भाव में। कुछ चीजों के लिए बहुत अच्छा, कुछ चीजों के लिए थोड़ा कम अच्छा। मंगल देवता अपनी नीच राशि में प्रवेश कर रहे हैं, मगर ज्यादातर दिन चंद्रमा के गोचर की वजह से इनका नीच भंग राजयोग हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात कि उपाय हम 6, 8, 12 के करते हैं। 8 और 12 खाली है। छठे भाव में शुक्रदेव पहुंच जाएंगे, 2 तारीख को ही स्वराशि हो जाएंगे, मगर फिर भी इनके लिए गाय माता को आप हरा चारा दीजिए, या लक्ष्मी माता की पूजा, या ओम शुक्राय नमः मंत्र का उच्चारण 108 बार करते रहिए। और 26 तारीख को बुध देवता छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो बुध दांतों इत्यादि में प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो बुध के लिए आप पक्षियों को दाना दीजिए, जैसे हमने बात की। खास करके ये शुक्र की मूवमेंट इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि शुक्र लग्नेश होते हैं, तो त्वचा के रोग इत्यादि दे सकते हैं। इनकम, धन प्राप्ति इत्यादि के रिगार्डिंग इस भाव में मंगल देवता बैठे हैं। इसके मालिक बुध देवता जो 2 राशि परिवर्तन कर रहे हैं। पहले 4 दिन चौथे भाव में है, तो पहले 4 दिन गाड़ी प्रॉपर्टी पे पैसा लग सकता है। 5 तारीख से लेके 25 तारीख के बीच में ये स्वराशि हो जाएंगे पंचम भाव में। तो वहां पर आपका पैसा बच्चों के ऊपर लग सकता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अपना पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहें, स्टॉक मार्केट इत्यादि में। मगर वो करने से पहले अपनी कुंडली आप अवश्य चेक करा लीजिएगा। 26 तारीख को जब ये छठे भाव में आ जाएंगे, तो वहां से भी धन प्राप्ति के लिए अच्छा रहता है, मगर साथ में वहां से आपने खाने पीने पे कंट्रोल करना है। और अगर आप कहीं से लोन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए ये मदद करेंगे। मंगल देवता द्वितीय भाव में 17 तारीख तक है। 17 तारीख तक आपके खर्चे ज्यादा रह सकते हैं। 18 तारीख को मंगल निकल जाएंगे, तो खर्चे कम होने की संभावना हो जाती है। पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन के रिगार्डिंग अच्छा लग रहा है। बेसिक एजुकेशन के भाव में इसके मालिक सूर्य देवता बैठे हैं पहले 16 दिन, तो ये काफी अच्छी पोजीशन है। यहाँ पर केतु बैठे, इनके बिल्कुल सामने राहु विराजमान है। तो राहु प्रोफेशन के भाव में अगर प्रॉब्लम दे रहे हैं किसी को, तो राहु केतु के लिए कुत्तों को आप खाना खिलाते रहिए। हायर एजुकेशन के मालिक शनिदेव 11वें भाव में बैठे हैं, तो दिखाते हैं कि हायर एजुकेशन में सफलता मिलने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। और खास करके 24 तारीख से 30 तारीख के बीच में शनिदेव की ताकत बहुत ज्यादा है। यही शनिदेव प्रोफेशन के मालिक भी होते हैं, तो 11वां भाव लाभ और इच्छा पूर्ति का होता है, तो प्रोफेशन में सफलता देंगे। मगर 10वें भाव में राहु जो बैठे हुए हैं, तो उनके लिए कुत्तों को आप खाना डालते रहिए, धोखे के कारक होते हैं। तो अचानक से कोई डिसीजन मत लीजिए प्रोफेशन के बारे में। नौकरी के मालिक शुक्र देवता 2 तारीख को नौकरी के भाव में ही आ जाएंगे, तो नौकरी मिलने के लिए बहुत अच्छी कंडीशन हो जाती है। और पहले 12 दिन शुक्र की ताकत सबसे ज्यादा है। 26 तारीख से जब बुध देवता यहाँ प्रवेश कर जाते हैं, तो नौकरी में ट्रांसफर, पोस्टिंग, चेंजेस, कोई बदलाव होने की संभावना भी हो जाती है। व्यापारियों को मंगल देव को देखना है, जो धन भाव में ही बैठे हैं। तो आपका पैसा व्यापार में नई इन्वेस्टमेंट होना दिखाते हैं, या कोई खर्चा होना। 18 तारीख को जब ये तृतीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे, वहां से व्यापार के लिए विदेश यात्रा होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। रिलेशनशिप के लिए हम शुक्रदेव को देखते हैं, जो 2 तारीख को स्वराशि हो रहे हैं, तो ताकतवर हो जाएंगे, मगर छठे भाव में, जो कि शत्रुता का होता है। तो हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए अपने रिलेशंस के बारे में। स्पेसिफिकली अगर लव अफेयर की बात करें, तो इसके मालिक बुध देवता पहले 4 दिन चौथे भाव में है। तो एक सीक्रेट लव अफेयर, या फिर आपका मन करेगा कि लव अफेयर में ना पड़े, 5 तारीख से लेकर 25 तारीख जब ये स्वराशि हो जाएंगे पंचम भाव के अंदर ही, तो यहां से बहुत अच्छा हो जाएगा लव अफेयर्स के लिए। और 26 तारीख के जब ये छठे भाव में आ जाएंगे, तो वहां से बहसबाजी हो सकती है आपके अपने पार्टनर के साथ, तो उसके बारे में सतर्क रहिए। संतान प्राप्ति और संतान से रिलेशन के रिगार्डिंग भी पहले 25 दिन ज्यादा अच्छे रहने की संभावना है। 26 के बाद बहस हो सकती है बच्चों से, तो केयरफुल रहें। विवाह के मालिक मंगल देवता ही होते हैं, जो कि द्वितीय भाव में बैठे हैं पहले 17 दिन। विवाह करने के लिए बहुत ज्यादा ताकत है। 18 तारीख से जब ये तीसरे भाव में आ जाएंगे, तो जो लोग विवाह करना चाहते हैं, वो अगर वहां से अपनी एडवर्टाइजिंग करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे डालते हैं, या मैरिज साइट्स इत्यादि पे डालते हैं,
तो उनको वहां सफलता मिलने का चांस ज्यादा हो जाता है। और जो ऑलरेडी जिनका शादी हो चुकी है, उनका पति पत्नी के साथ विदेश यात्रा की संभावना बढ़ जाती है। और यात्राओं में लंबी यात्रा के मालिक शनिदेव भी 11वें भाव में बैठे हुए हैं, वक्री हैं, लाभ और इच्छा पूर्ति का भाव है, तो दिखाते हैं कि लंबी यात्राओं से ये भी फायदा दिखा रहे हैं। और वक्री हैं तो दिखाते हैं कि अगर आपने कोई यात्राएं प्लान की थी पहले, तो हो सकता है कि वो इस बार हो जाए, और वो यात्राएं होने की संभावना सबसे ज्यादा 24 तारीख के बाद है। अब इस महीने डे टू डे कैसा रहेगा, चंद्रमा के गोचर के अनुसार हम देखते हैं। पहले 3 दिन चंद्रमा 12वें भाव में गोचर करेंगे, खर्चे बढ़ा सकते हैं, विदेश यात्रा की संभावना हो जाती है। 4 से लेकर 13 तारीख के बीच में गोचर अच्छे भाव में, ये दिन अच्छे जाने की उम्मीद है। 14, 15, 16 को नौकरी दिलवा सकते हैं, लोन दिलवा सकते हैं, सर्दी खांसी जुकाम की प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। 17, 18 को विवाह और व्यापार के रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट्स देंगे। 19, 20, 21 को मन में कोई ना कोई चिंता परेशानी दे सकते हैं। 22 से लेके 28 के बीच में अच्छा गोचर है। पहले भाग्योदय, उसके बाद प्रमोशन के भाव में, उसके बाद लाभ और इच्छा पूर्ति कोई ना कोई आपको फायदा देंगे। और आखिरी 2 दिन दोबारा खर्चे के भाव में, खर्चे बढ़ा सकते हैं, विदेश यात्रा करवा सकते हैं। तो ये आपके लिए ओवरऑल सितंबर का गोचर था। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।